Hello everyone, welcome you all at my YouTube channel, The Nursing Academy. Myself Purnima. Today we will discuss about clinical postings for BSc Nursing first semester students. So let's start. आज हम बात करेंगे BSc नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए क्लिनिकल पोस्टिंग्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। हम क्लिनिकल पोस्टिंग कितने टाइम के लिए आपकी लगाई जाती है, किन वार्ड में लगाई जाती है, इसके अलावा कौन कौन से क्लिनिकल प्रोसीजर्स और स्किल्स आपको लर्न करने होते हैं, कौन कौन से प्रोसीजर्स कंप्लीट करने होते हैं, क्या असाइनमेंट्स आपको कंप्लीट करने होते हैं, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर की पोस्टिंग्स जो होती है क्लिनिकल पोस्टिंग जनरल वार्ड में होती है। जनरल मेडिसिन और सर्जरी वार्ड दोनों वार्ड में लगाई जाती है, मेडिकल एंड सर्जिकल वार्ड में। तो 10 वीक्स की पोस्टिंग आपकी लगाई जाती है। 10 वीक्स के लिए क्लिनिकल पोस्टिंग होती है जिसमें आपको 16 आवर्स पर वीक ड्यूटी देनी होती है। 1 वीक में 16 आवर्स की ड्यूटी आपको देनी रहती है। मीन्स टोटल मिलाकर यहाँ पर 160 आवर्स की आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग्स होती है। 160 आवर्स आपको ड्यूटी देनी रहती है जनरल वार्ड्स में। तो बात करते हैं क्या क्या आपको प्रोसीजरल कॉम्पिटेंसीज और क्लिनिकल स्किल्स कंप्लीट करने हैं। तो जनरल मेडिकल एंड सर्जिकल वार्ड में जो आपकी पोस्टिंग होगी, इसमें से आपको मेडिकल और सर्जिकल दोनों वार्ड्स में पोस्टिंग मिलेगी। तो इसमें आपको क्या क्या लर्न करने हैं, क्या क्या कॉम्पिटेंसीज सीखनी है। तो कम्युनिकेशन एंड नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड नर्स पेशेंट रिलेशनशिप आपको सीखना है, जिसमें आपको मेंटेन करना है मेंटेनिंग कम्युनिकेशन विद पेशेंट एंड फैमिली एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। आपको कम्युनिकेशन मेंटेन करना है पेशेंट के साथ, फैमिली के साथ, और आईपीआर मेंटेन करना है, किस तरह से मेंटेन किया जाता है आईपीआर और किस तरह से कम्युनिकेशन इफेक्टिव कम्युनिकेशन किया जाता है। ये सारी चीज़ें आपको लर्न करनी है, कॉम्पिटेंसी सीखनी है। इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग सीखना है आपको, डॉक्यूमेंटिंग पेशेंट केयर एंड प्रोसीजर्स, वर्बल रिपोर्ट्स, रिटन रिपोर्ट्स, ये सारे स्किल आपको लर्न करने हैं। नेक्स्ट जो 2 वीक की पोस्टिंग आपकी होगी तो उसमें आपको वाइटल साइंस से लर्न करना है। वाइटल साइंस के बारे में मॉनिटर, मेजर एंड डॉक्यूमेंट वाइटल साइंस इन अ ग्राफिक शीट, जो वाइटल चार्ट होते हैं उस पर आपको मेंशन करने भी आने चाहिए, किस तरह से रिकॉर्डिंग करते हैं उस पर, किस तरह से वाइटल चार्टिंग की जाती है, जिसमें टेम्परेचर आपको लेने आने चाहिए, ओरल, टिम्पैनिक एंड एक्सिलरी, पल्स असेसमेंट, एपिकल एंड पेरिफेरल पल्सेस, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर एंड पल्स ऑक्सीमेट्री के बारे में आपको लर्न करना है। इसके अलावा इंटरप्रेट एंड रिपोर्ट अल्ट्रेशन, अगर अल्ट्रेशन है तो इसको इंटरप्रेट करने आना चाहिए, रिपोर्ट करना है। केयर अ पेशेंट विद अल्टर्ड वाइटल साइंस, के अलावा कोल्ड एप्लीकेशन, कोल्ड कंप्रेस, आइस कैप, टेपिड स्पंजिंग, केयर ऑफ इक्विपमेंट्स, जो भी इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं उनका केयर किस तरह से करना है, उनको क्लीन किस तरह से करना है, थर्मामीटर, बीपी अपरेटस, स्टेथोस्कोप, पल्स ऑक्सीमीटर। इसके अलावा इन्फेक्शन कंट्रोल इन क्लिनिकल सेटिंग, जिसमें आपको हैंड हाइजीन आना चाहिए एंड यूज ऑफ पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो ये सारी स्किल्स आपको लर्न करने हैं। नेक्स्ट 3 वीक की जो पोस्टिंग रहेगी उसमें आपको लर्न करना है स्किल इन मीटिंग द कंफर्ट नीड ऑफ द पेशेंट। 3 वीक की पोस्टिंग में इसमें आपका रहेगा कंफर्ट, रेस्ट एंड स्लीप, पेन एंड प्रमोटिंग सेफ्टी इन हेल्थ केयर एनवायरनमेंट। तो कंफर्ट, रेस्ट एंड स्लीप में आपको क्या लर्न करना है। फर्स्ट है बेड मेकिंग, बेड मेकिंग आपको आना चाहिए। नेक्स्ट बेड मेकिंग में ओपन बेड, क्लोज्ड, ऑक्यूपाइड, पोस्ट ऑपरेटिव, कार्डियक बेड, फ्रैक्चर बेड एंड कंफर्ट डिवाइसेस में पीलोज, ओवरबेड टेबल, कार्डियक टेबल, बैक रेस्ट, बेड क्रेडल, थेरेपेटिक पोजीशंस जिसमें सुपाइन, फॉलोअर, फॉलोअर में सेमी फॉलोअर, हाई एंड लो फॉलोअर, लेटरल, प्रोन, सिम्स, ट्रेंडलेनबर्ग, डॉर्सल रिकम्बेंट, नी चेस्ट, लिथोटॉमी, ये सारे पोजीशंस आपको आने चाहिए। इसके अलावा पेन असेसमेंट एंड प्रोविजन फॉर कंफर्ट, प्रमोटिंग सेफ्टी इन हेल्थ केयर एनवायरनमेंट। के बाद प्रोवाइड सेफ एंड क्लीन एनवायरनमेंट, जिसमें केयर ऑफ पेशेंट यूनिट, यूज ऑफ सेफ्टी डिवाइसेस, यूज साइड रेल्स किस तरह से यूज करना है। इसके अलावा रिस्ट्रेंस, जिसमें फिजिकल रिस्ट्रेंस, फॉल रिस्क असेसमेंट एंड पोस्ट फॉल असेसमेंट, ये सारे स्किल्स आपको लर्न करने हैं। नेक्स्ट उसके बाद जो 2 वीक की पोस्टिंग होगी, 2 वीक में आपको लर्न करना है स्किल इन एडमिशन, ट्रांसफ़र एंड डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट, हॉस्पिटल एडमिशन एंड डिस्चार्ज, मोबिलिटी, इमोबिलिटी एंड पेशेंट एजुकेशन, जिसमें परफॉर्म एंड डॉक्यूमेंट, इसमें एडमिशन, ट्रांसफ़र, प्लान, डिस्चार्ज, सारी चीज़ें आपको लर्न करनी है। नेक्स्ट स्किल इन केयरिंग फॉर पेशेंट विथ रेस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी, जो पेशेंट है रेस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी है यानी कि कहीं आ जा नहीं सकता, उस टाइम पर उसे किस तरह से केयर प्रोवाइड करना है, तो ये चीज़ें लर्न करनी है आपको, स्किल लर्न करना है। रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज, असिस्ट पेशेंट इन मूविंग, टर्निंग,
log rolling, changing position of helpless patient, transferring bed to and from chair, wheelchair and stretcher, provide appropriate health teaching following the principles। ये सारे प्रोसीजरल कॉम्पिटेंसीज आपको लर्न करने हैं, स्किल्स लर्न करने हैं। नेक्स्ट जो 1 वीक की पोस्टिंग होगी आपकी फर्स्ट एड एंड इमरजेंसीज के लिए होगी, जिसमें आपको फर्स्ट एड लर्न करना है एंड स्किल इन एसेसिंग एंड परफॉर्मिंग फर्स्ट एड ड्यूरिंग इमरजेंसीज, जिसमें आपको बैंडेजिंग टेक्निक्स लर्न करने हैं, बेसिक बैंडेजेज, स्पेशल बैंडेजेज सभी लर्न करने हैं। जिसमें बेसिक बैंडेजेज में आपका क्या रहेगा, सर्कुलर, स्पाइरल, रिवर्स स्पाइरल, रिकरेंट, फिगर ऑफ 8। स्पेशल बैंडेजेज में आपको लर्न करना है कैप्लिन, आई एयर बैंडेज, जॉ बैंडेज, शोल्डर स्पाइका, थंब स्पाइका, ट्रायंगुलर बैंडेज, स्लिंग, हेड एंड लिम्स, बाइंडर्स। इसके अलावा बाइंडर्स आपको लर्न करना है। बाइंडर्स ये आपको फर्स्ट एड ड्यूरिंग इमरजेंसीज में आपको लर्न करना है, किस तरह से बैंडेजिंग की जाती है, कौन से बैंडेजेस की यूज कब होती है, ये सभी आपको स्किल्स लर्न करने हैं। फर्स्ट एड मॉड्यूल भी है आपका, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कंप्लीट करना है। एक मॉड्यूल बनाना है फर्स्ट ईयर का, वो अगर लैब टाइम में आपने नहीं कंप्लीट किया है तो आपको क्लिनिकल टाइम में जब भी आपकी पोस्टिंग होती है फर्स्ट एड एंड इमरजेंसीज में, तब आप कंप्लीट कर सकते हैं अपना मॉड्यूल, जो कि कंपलसरी है। सो ये सारी जो क्लिनिकल पोस्टिंग आपकी हुई 10 वीक्स की, उसमें आपको 10 वीक्स की पोस्टिंग में जो भी आपकी जनरल वार्ड में पोस्टिंग होती है, मेडिकल एंड सर्जिकल वार्ड में, तब आपको ये सारे प्रोसीजरल कॉम्पिटेंसीज और क्लिनिकल स्किल्स आपको लर्न करने हैं। सो ये था बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर में क्लिनिकल पोस्टिंग के बारे में डिटेल। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। इसके अलावा बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू।